8 दिनों में 4 पुल गिरने के बाद आखिरकार अब जाकर जागी है नीतीश सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार में आखिर बार बार पुल क्यों गिरते हैं? निर्माणाधीन पुल गिरते हैं, पुलों का निर्माण हो जाने के बाद भी पुल गिर जा रहे हैं। तमाम ऐसी खबरें जो है वो सामने आ रही है। 8 दिनों के भीतर ऐसे 4 पुल बिहार में गिर चुके हैं और अब जाकर यानी चौथे पुल गिरने के बाद बिहार सरकार, नीतीश सरकार जो है वो जागी है और इसलिए एक कमेटी का गठन भी किया गया है। हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है और ये कमेटी जांच रिपोर्ट नीतीश सरकार को सौंपेगी कि आखिरकार बिहार में जो पुल गिर रहे हैं उनमें जो चीज़ें इस्तेमाल की जा रही है पुल बनाने में, वो सारी चीज़ों में आखिर क्या गड़बड़ियां हो रही हैं कि पुल बार बार गिरते ही जा रहे हैं। बिहार में बीते 8 दिनों में 4 पुलों के ढहने की घटनाओं के बाद अब बिहार सरकार ने जांच के लिए मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है, जो 3 दिनों में इस मामले की रिपोर्ट देगी। उच्च स्तरीय समिति पुल ढहने के कारणों का पता लगाएगी और आवश्यक कदम उठाने के उपाय भी सुझाएगी। समिति विभाग के निर्माणाधीन और बनाए जा चुके पुलों के इस गिरने की घटनाओं की जांच करेगी। दरअसल 2 हफ्ते में पुल ढहने की 6 घटनाएं हो चुकी हैं। ताज़ा घटना रविवार को किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड के खौसी डांगी गांव की, जहां साल 2009 से 10 में बूंद नदी पर बनाया गया छोटा पुल ढह गया था। इससे पहले अररिया, पश्चिमी चंपारण और सिवान जिले में भी पुल गिर चुके हैं। वहीं बीते 18 जुलाई को पड़ोसी जिले अररिया में एक पुल उद्घाटन से पहले ही ध्वस्त हो गया। इसके लिए निर्माण कार्य पर जमकर सवाल भी उठे। 23 जून को पश्चिमी चंपारण जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाए जा रहे एक निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिर गया था। 22 जून को सिवान के महाराजगंज में भी ऐसा ही हादसा हुआ और एक छोटा पुल गंडक नहर में समा गया। अररिया पुल हादसे में लापरवाही बरतने के आरोप में नीतीश सरकार ने 4 अभियंताओं को निलंबित कर दिया था। वहीं इस मामले में RWD मंत्री अशोक चौधरी ने मंगलवार को बताया कि चीफ इंजीनियर की अध्यक्षता वाली कमेटी इन पुलों के ढहने के पीछे के कारणों का विश्लेषण करेगी और आवश्यक सुधार कार्रवाई की सिफारिश भी करेगी। जीतन राम मांझी ने बिहार में पुलों के गिरने की लगातार घटनाओं पर कहा था कि राज्य में अचानक इतने सारे पुल क्यों ढह रहे हैं, लोकसभा चुनाव के बाद ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे इसके पीछे साजिश का संदेह लगता है। संबंधित अधिकारियों को इस पर गौर करना होगा। फिलहाल अब पुल हादसे की जांच उच्च स्तरीय कमेटी को सौंप दी गई है। तो देखिए, बिहार सरकार के मंत्री हैं भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी। उनकी आंखें अब खुली है जब 2 हफ्ते में 6 से ज्यादा पुल ढह गई और बीते 8 दिनों में 4 पुल गिरे, यानी 1-2 दिन के अंतराल में 1 पुल गिर रहे हैं बिहार में। अगर अब इस पर जाकर के बिहार सरकार की आंखें खुली है। बिहार सरकार ने अशोक चौधरी ने, जो कि बिहार सरकार में मंत्री है, भवन निर्माण मंत्री हैं, उन्होंने एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन भी कर दिया है। 2 दिनों के भीतर इस उच्च स्तरीय कमेटी को ये रिपोर्ट सौंपनी होगी कि आखिरकार बिहार में जितने भी पुल गिर रहे हैं उनमें जो जिन चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है उसमें आखिर क्या गड़बड़ी हो रही है कि बिहार में ऐसे पुलों के गिरने का मामला लगातार सामने आ रहा है। कभी निर्माणाधीन पुल गिर जा रहे हैं, कभी पुल निर्माण होने के बाद उद्घाटन से पहले ही धड़धड़ा कर बिखर जा रहा है। अब इन तमाम चीज़ों पर जो कुछ भी अपडेट निकलकर सामने आएगा, रिपोर्ट जो ये जांच कमेटी बिहार सरकार को सौंपेगी, उससे अपडेट जो कुछ आएगा उसके साथ हम हाजिर होंगे। फिलहाल हमें दे इजाज़त।